नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम के वनवास में दोषी कौन है। पिछले भाग में महाराज दशरथ जी को लेकर के कुछ चर्चाएं हमने करी थी और महाराज दशरथ का चरित्र यहां जो दिखाई देता है उसे देख करके ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ एक जगह नहीं कई जगह भूल कर बैठते हैं। गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु के वचनों को समझकर उसका पालन नहीं किया और अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो विचार शून्य होकर के समर्पण कर देते हैं और अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वह सारे नियम सारे सिद्धांतों को तलांजलि तक दे देते हैं। कहूं कहीं रंग कहीं करूं नरेशु, कहूं कहीं नृपति निकासु देसु, चाहे जिसको राजा बना दूं चाहे जिसको रंक बना दूं। यानी प्रजा और समाज क्या चाहती है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। पत्नी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज दशरथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन एक बात पर जरा गौर करें, विचार करें। महाराज दशरथ ने प्रजा को वचन दिया था, मंत्री परिषद को वचन दिया था कि राम राजा बनेंगे। वचन तो वो भी दिया गया था। एक केकई के वचन को निभाने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा रहे, लेकिन हजारों लाखों लोगों को दिए गए वचनों का क्या है? उस वचन का पालन कैसे करेंगे? वचन तो भंग हो रहा है। हजारों लोगों को जो वचन दिया है वो भंग हो रहा है एक पत्नी के वचन को पूरा करने के लिए। तो महाराज दशरथ का यह जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह भी उनका खोखला नजर आता है। क्यों खोखला नजर आता है? क्योंकि महाराज दशरथ पत्नी के प्रेम में आसक्त है। इतने धर्मात्मा और पुण्यात्मा राजा सांझ समय सा नंद नृप गयहु के कही गए। संध्या के समय भजन पूजन छोड़ करके पत्नी के पास गए। तो बहुत सारी बातें महाराज दशरथ के चरित्र से हमें ऐसी नजर आती हैं कि जिसमें यह झलकता है कि महाराज दशरथ पत्नी के प्रेम में आसक्त थे। और मैं एक बात पिछले बार अंत में कह रहा था कि व्यक्ति के जीवन में जो आचरण होता है उसमें पूर्व जन्मों के संस्कारों का भी प्रभाव होता है। महाराज दशरथ के इस चरित्र में भी पूर्व जन्म का प्रभाव नजर आता है। पूर्व जन्म आप जानते हैं, मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी और वही मनु और शत्रुपा दशरथ के रूप में अवतरित हुए। तो मनु जी पूर्व जन्म है। हालांकि मनु शत्रुपा की कथा आपने रामचरित्र में सुनी होगी, हमने करी भी थी चर्चा। मनु जी महाराज ऐसी तपस्या करते हैं, करई आहार शाक फल कंदा
सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, कठोर तपस्या करते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस तपस्या के परिणाम स्वरूप जब भगवान सन्मुख आए तो उन्होंने वरदान क्या मांगा? उन्होंने वरदान पुत्र मांगा, मोक्ष नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, आत्मकल्याण नहीं मांगा, पुत्र मांगा। पुत्र मांगने का मतलब सीधा है कि अभी पत्नी और पत्नी का सुख भोगने की इच्छा है, तभी तो पुत्र की लालसा है। और इसीलिए भगवान ने जो आशीर्वाद दिया वो बड़ा अद्भुत आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को सुनने से लगता है कि वास्तव मनु जी की स्थिति क्या रही होगी। भगवान आशीर्वाद देकर क्या कहते हैं? अब तुम मम अनुशासन मानी, बसों जाय सुरपति रजधानी, और तहकरी भोग विलास, तात गए कचुकाल पुनी, हो अवध भुवाल, तब में हो तुम्हार सुत। ऐसा आशीर्वाद शायद दूसरी जगह कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा। आशीर्वाद यह दे रहे हैं कि आप जाओ सुरपुर, यानी कि देवताओं की राजधानी में जाओ, वहां भोग विलास करो। परमात्मा को पाने का परिणाम भोग विलास। परमात्मा मिल गए हैं और परमात्मा कह रहे तुम भोग विलास करो, तहकरी भोग विलास, और उसके बाद तुम अयोध्या में जन्म लेकर के आओगे और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में भी भोग और विलासता की लालसा उनके मन में रही होगी। और भगवान तो घटघटवासी अंतर्यामी है, मन की बात जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए मनु जी को ऐसा आशीर्वाद दिया, और करो भोग विलास। लेकिन भोग और विलास में कभी तृप्ति नहीं होती है, पूर्णता नहीं होती है। इसलिए इस जन्म में फिर वह भोग विलासता की लालसा मन में रह गई। और इसीलिए महाराज दशरथ 3 पत्नियां जो मान्यता है, चौथापन आ गया, और अब भी उनको संतान की लालसा है। ये भोग विलासता का ही परिणाम है। तो महाराज दशरथ के पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक की बात अगर करी जाए तो एक बात समझ में आती है कि महाराज दशरथ के चरित्र में पत्नी की आसक्ति, कैकेयी के प्रति उनकी आसक्ति, मोह, और यही भगवान राम के वनवास का मूल कारण बना। महाराज दशरथ के मोह के कारण, महाराज दशरथ की आसक्ति के कारण भगवान राम का वनवास हुआ, और महाराज दशरथ का प्राणांत भी हुआ। हालांकि दशरथ जी की मृत्यु को लेकर के अक्सर समाज में ये चर्चा होती है, अक्सर लोगों के मन में एक बात आती है, और वो ये है कि महाराज दशरथ की जो मृत्यु हुई है वो तो श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ जी की मृत्यु हुई। पुत्र वियोग में तुम मरोगे, ऐसा श्राप उन्होंने दिया था श्रवण कुमार की माता पिता ने। हालांकि ये घटना सर्वविदित है, आप सब इस घटना को अच्छी तरह जानते हैं, सब इस घटना से परिचित हैं, और श्रवण कुमार का चरित्र, श्रवण कुमार की कथा बड़ी विख्यात कथा है और बड़ी अद्भुत कथा है। आज जब प्रसंग चल पड़ा है, बात चल पड़ी है, तो थोड़ी सी श्रवण कुमार की जो कथा है उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। बहुत प्रसिद्ध कथा है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अनन्य भक्त, ऐसी भक्ति आज दिन तक उदाहरण दिया जाता है
जब भी कोई अपने माता पिता की सेवा करता है तो उसको कहा जाता है श्रवण कुमार की तरह से। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके घर में श्रवण कुमार जैसा पुत्र पैदा हो। एक आदर्श पुत्र के रूप में श्रवण कुमार की कथा हमारे समाज में कही जाती है और वास्तव में श्रवण कुमार की सेवा अद्भुत है। और कथा आप सब जानते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता आंख से अंधे थे। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, हमें तीर्थ दर्शन की लालसा है, तो तीर्थ यात्रा हम करना चाहते हैं, लेकिन आंख से अंधे हैं, अकेले जा नहीं सकते। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा सुनी और सुन करके तुरंत संकल्प लिया कि मैं अपने माता पिता की इस इच्छा को पूरी करूंगा। और तुरंत श्रवण कुमार ने कावड़ का सहारा लिया। एक तरफ मां को, एक तरफ पिताजी को बिठाया और कंधे पर कावड़ उठा करके चल पड़ा श्रवण कुमार तीर्थाटन के लिए, अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। हालांकि इसी तीर्थाटन के मध्य अभी तीर्थ यात्रा पूरी भी नहीं हुई थी और उसी बीच में वो घटनाक्रम घटित होता है कि एक जगह श्रवण कुमार के माता पिता प्यास से व्याकुल हो रहे थे। श्रवण कुमार ने उन दोनों को कंधे से उतारा, छांव में बिठाया, बोले मैं पानी ढूंढ कर लाता हूं। पानी के लिए वो गया। श्रवण कुमार अपने पात्र को उसने पानी के उसमें डुबोया, आवाज हुई। उसी समय दशरथ वहां शिकार के लिए आए हुए थे। आवाज सुनी, उन्हें लगा कोई जीव है, तो राजकुमार दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया और वो बाण सीधा श्रवण कुमार को लगा। जब श्रवण कुमार चिल्लाया तो दशरथ जी दौड़े दौड़े गए। देखा एक व्यक्ति की मौत मेरे हाथों हुई है। बड़े दुखी हुए। श्रवण कुमार ने मरते मरते दशरथ जी से कहा, मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें पानी जाकर के पिला दो, और जब तक वो पानी ना पी लें बताना मत कि मेरी मृत्यु हो गई है। दशरथ जी गए, पानी पिलाया, और जब श्रवण कुमार के बारे में पूछा तो दशरथ जी को बताना पड़ा कि आपके पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों हुई है। पुत्र के वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता भी मरे और मरते मरते उन्होंने श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में दुखी होकर के मरोगे। ये तो कथा श्रवण कुमार की आप सब जानते हैं। श्रवण कुमार को आदर्श पुत्र के रूप में माना जाता है, जिसने माता पिता के एक बार कहने पर इतना बड़ा संकल्प लिया, इतना कठोर परिश्रम किया, तीर्थ यात्रा करना, और वो भी कावड़ को कंधे पर उठाकर पैदल चलकर यात्रा करना इतना आसान नहीं था। श्रवण कुमार ने वो किया। लेकिन इस कथा पर जब मैं विचार करता हूं तो मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है, और सवाल पैदा होता है कि श्रवण कुमार का कार्य महान है, उसकी सेवा महान है, तो फिर परिणाम इतना बुरा कैसे? परिणाम देखिए इस घटना का। परिणाम यह निकला, श्रवण कुमार बेमौत मारा गया। श्रवण कुमार के माता पिता भी बेमौत मारे गए। ये सोचने और विचारने की बात है। श्रवण कुमार ने अच्छा संकल्प लिया, अच्छा सेवा का भाव मन में, और अच्छे भाव से कोई कार्य किया जाए तो परिणाम अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये परिणाम इतना बुरा क्यों? कभी सोचा इस बारे में? थोड़ा ध्यान से हमें विचार करना होगा।
चिंतन मनन करना होगा, क्योंकि परिणाम जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य को सफल नहीं माना जा सकता। यह परिणाम किसी भी दृष्टि से संतोषप्रद नहीं है। न श्रवण कुमार बचा, न उसके माता पिता बचे। कारण क्या है? देखिए, हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। इसका नाम क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण का अर्थ आप जानती है? श्रवण माने सुनना। इसने अपने माता पिता के मुख से सुना, हमें तीर्थ यात्रा करनी है, हमें तीर्थ यात्रा ले चलो, और इसने तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। कावड़ लेकर के माता पिता को कंधे पर उठा करके चल पड़ा। श्रवण मात्र, एक शब्द सुन लिया माता पिता के मुख से कि हमें यात्रा करनी है, और उस वचन को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार निकल पड़ा। तो श्रवण कुमार तो है, माता पिता के वचनों को सुन करके पालने वाला श्रवण कुमार तो है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि श्रवण कुमार तो है, लेकिन वो मनन कुमार नहीं बन पाया। सुनने के बाद उस बात पर मनन वो नहीं कर पाया। काश अगर वो मनन करता कि माता पिता आंख से अंधे हैं, किसका दर्शन करेंगे वो? वहां जाकर दर्शन कैसे मिल पाएगा उनको? मनन करना चाहिए था। और अगर वो मनन करता तो अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर ले जाने की बजाय घर में बैठ करके वो तीर्थों का वृतांत सुनाता, तीर्थों का महात्म्य सुनाता, भगवान के स्वरूप का वर्णन करके भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन कराता। चर्म चक्षु तो थे नहीं, ज्ञान के चक्षुओं से उन्हें भगवान के दर्शन कराने का प्रयास करता, तो शायद श्रवण कुमार का जीवन भी सफल होता और माता पिता का जीवन भी सफल होता। और यह केवल श्रवण कुमार के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं। जीवन में केवल श्रवण कुमार मत बनो, बल्कि श्रवण के साथ साथ मनन कुमार भी बनो। जो सुना है, सुन करके उस पर विचार करो, विचार करके उस पर मनन करो, और तब निर्णय लो, तो शायद परिणाम सुखद होगा। श्रवण कुमार की सेवा को मैं कम नहीं आंक रहा हूं। श्रवण कुमार की माता पिता की जो भक्ति है उसका मैं विरोधी नहीं हूं, मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूं। लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि ये जो गलत परिणाम आया कि श्रवण कुमार मारे गए, उनके माता पिता मारे गए, इसका कारण क्या है कि श्रवण कुमार केवल सुन करके चल पड़े, विचार नहीं किया कि आखिर मेरे माता पिता दर्शन किसका करेंगे। और यहां एक श्रवण कुमार नहीं है, यहां 2 श्रवण कुमार है। ये जो घटना है बड़ी अद्भुत घटना है, इसमें 2 श्रवण कुमार है। दूसरा श्रवण कुमार निकला दशरथ जी, सुना केवल शब्द और छोड़ दिया तीर। ये भी शब्द सुनकर के बाण चला रहे, शब्द भेदी बाण। इन्होंने भी सुना बस केवल, न सोचा, न विचारा, न चिंतन किया। क्योंकि पशुओं का, थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझ लेंगे, पशुओं के चरने का, पानी पीने का एक समय होता है। हर किसी समय में आपको पानी पीते हुए पशु नहीं मिलेंगे। ये विचार नहीं किया उन्होंने, बस सुना, चला दिया तीर। परिणाम क्या निकला? श्रवण कुमार मारा गया। तो श्रवण भी सुन करके काम कर रहा है, दशरथ जी भी केवल सुन करके काम कर रहे हैं, और दोनों को परिणाम गलत भुगतना पड़ा। लेकिन
श्रवण कुमार की इस कथा के माध्यम से मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि किसी की बात सुन करके उसको माने, लेकिन मानने से पहले थोड़ा विचार करें, चिंतन मनन करें, तो शायद आप सही निर्णय ले पाएंगे और सही आचरण जीवन में कर पाएंगे। केवल सुनना सब कुछ नहीं होता है, शब्द से धोखा हो जाता है। इसलिए याद रखिए, केवल श्रवण और शब्द पर्याप्त नहीं होते। ये इस कथा की मूल बात जो है वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब लोग जो मानते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया महाराज दशरथ को और इसीलिए महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, यहां भी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से दशरथ जी की मृत्यु होनी थी, तो जैसे ही भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, उसी समय उनकी मृत्यु हो जानी थी। पुत्र वियोग में मरना था। भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती। अगर उसी क्षण मृत्यु होती तो मैं मानता कि यह श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप का परिणाम है। लेकिन आप जानते हैं दशरथ जी की मौत कब हुई? राम के वनवास जाने के समय मृत्यु नहीं हुई, उनकी मृत्यु हुई सुमंत्र जी जब लौट करके आए, तब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। और इस पूरे वृतांत के पीछे जो मैं समझ पाया हूं, छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। अभी तक हमने महाराज दशरथ के बारे में चर्चाएं करी और मैंने कहा कि महाराज दशरथ से कई भूल हुई है। महाराज दशरथ का काम भी मैंने आपके सामने बताया। पूर्व जन्म की लालसा जो भोग विलास की, वो भी मैंने आपके सामने बताई। शब्द सुन करके बिना मनन किए बाण चलाना भी उनके चरित्र का एक छोटा सा दोष मैंने बताया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राम के वनवास में दशरथ जी दोषी नहीं है। दशरथ जी दोषी नहीं है, उनके सारे दोष मिट गए एक छोटी सी बात पर। जितने भी उनके जीवन के हमें दिखाई देती है गलतियां, दोष, उन सब का निदान हो गया। और निदान हो जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि राम के वनवास में दशरथ जी दोषी नहीं हो सकते। और वो निदान कैसे हुआ? इन सारी चीजों को जानने के बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि राम के वनवास में दशरथ जी का दोष नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक छोटी सी बात दशरथ जी की समझनी होगी, और वो छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए तो आप भी इस बात को मान लेंगे कि वास्तव में वनवास में दशरथ जी दोषी नहीं है। आपको याद होगा, जिस तरह से मैंने मंथरा की बात करी और अंत में मैंने कहा मंथरा दोषी नहीं है, जिस तरह मैंने कैकेयी की बात करी और अंत में मैंने कहा कैकेयी दोषी नहीं है, इसी तरह से आज मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराज दशरथ भी दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? और वो छोटी सी बात कौन सी है जिसके कारण दशरथ जी के सारे अवगुण, सारे दोष मिट गए और महाराज दशरथ एक अद्भुत चरित्र को लेकर के सामने आते हैं। और वो छोटी सी बात क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। भगवान राम वनवास गए, महाराज दशरथ व्याकुल हैं, लेकिन प्राण नहीं निकले।
श्राप के कारण अगर मृत्यु होती तो यहां प्राण निकल जाते, अभी मैं आपसे कह रहा था। लेकिन महाराज दशरथ के प्राण कब निकले? जब सुमंत्र जी लौट करके आए। अब सुमंत्र जी के लौटने से क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिए। महाराज दशरथ जब सुमंत्र जी को कहते हैं कि आप जाइए राम के साथ और 4 दिन वनवास में जाकर के इन्हें वापस लेकर आ जाना, क्योंकि इन्होंने कभी वनवास देखा नहीं है, वनवास की भयानकता नहीं देखी है, इसलिए तुम जाओ 4 दिन वनवास की भयानकता देख करके इन्हें वापस लौटा कर ले आना। अब सुमंत्र जी लौटे और सुमंत्र जी लौटे खाली हाथ, बिना राम के लौटे। तो जब सुमंत्र जी बिना राम के खाली हाथ लौटे तो उस समय महाराज दशरथ को लगा कि वास्तव में मैंने राम को खो दिया। अब उन्हें इस बात की समझ में आई कि अब मैंने राम को खो दिया है, और इसलिए मैं महाराज दशरथ के चरित्र का गुणगान गाता हूं कि महाराज दशरथ ने यद्यपि पत्नी की आसक्ति में, पत्नी के मोह में उन्होंने राम को वनवास दिया, लेकिन सबसे बड़े चरित्र की महानता यह है कि उन्होंने राम के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये प्राण जो त्यागे उन्होंने, ये राम के लिए त्यागे हैं, और जो राम के लिए अपने प्राणों को त्याग दे, मैं समझता हूं उससे बड़ा चरित्र का कोई और पहलू नहीं हो सकता है, चरित्र की महानता नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं महाराज दशरथ भी दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और ये त्याग छोटा त्याग नहीं है, बहुत बड़ा त्याग है। राम के लिए अपने प्राणों को त्यागना, राम का नाम लेकर प्राण त्यागने वाले तो मिल जाएंगे, वो भी सब नहीं मिलते। चाहता हर आदमी है कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मुख से राम निकले, भगवान का नाम मुख से निकले, लेकिन सौभाग्यशाली ही मरते समय राम का नाम ले पाते हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, पुण्य उदय जब होते हैं तो मरते समय राम का नाम निकलता है। लेकिन महाराज दशरथ ने राम के लिए प्राण त्याग दिए, ऐसा सौभाग्यशाली पुरुष कोई दूसरा नहीं होगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि महाराज दशरथ भी वनवास के दोषी नहीं है। एक एक पात्र को समझने की आवश्यकता है, एक एक पात्र पर गंभीरता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और जितना हम गंभीरता से चिंतन मनन करेंगे, एक एक पात्र के चरित्र को हम समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं क्रमशः निवेदन कर रहा हूं, अभी और भी चर्चा बाकी है। राम के वनवास का मूल कारण क्या है, उसको हमें अभी और आगे समझना है, और तभी हम राम के इस वनवास को समझ पाएंगे, राम के वनवास को हम जान पाएंगे। ये राम कथा अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इस राम कथा के माध्यम से जीवन के हर पहलू को, हर पक्ष को सामने रखने का प्रयास किया है, लेकिन आवश्यकता है गूढ़ता से समझने की। अगर हम केवल सामान्य दृष्टि से जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ सामान्य बातें नजर आती हैं, लेकिन जब उसे गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं तो भीतर का रहस्य हमारे सामने आता है, और वही जानकर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो गूढ़ भाव छुपे हुए हैं राम कथा के पीछे, उन्हें समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं, आने वाले समय में हम और आगे बढ़ेंगे, और राम के वनवास को लेकर अभी चर्चा हमारी और आगे बढ़ेगी। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।